एसडीएम के पद पे जा चुकी हो, इतनी बुद्धिमान हो, वहां पहुंची हो, तुम्हारे पति ने तुम्हें पुश किया है और मेहनत करके तुम वहां पहुंची हो, तो तुमको तब नहीं दिखाई दिया कि मेरे पति ने चीट किया हुआ है। अब तुम्हारी जब पोल पट्टी से खोल दी है तब तुम ये कह रही हो कि उसने तुम्हें चीट किया। तो दोहरी मानसिकता वाली औरत है वो। और मैं आपको बता रहा हूं, मैंने सुना भी है और देखा भी है कि वो उसको मरवाने की प्लानिंग भी कर रही थी। ज्योति मौर्य वाला केस जो है उसमें ये है कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, गरीब को कोई नहीं पूछता। मेरे ज्योति मौर्य जी ना, मैं समझ गया आपकी बात को, लेकिन आपने कहा ना मीडिया को नहीं दिखाना चाहिए। मीडिया को जितना ज्यादा दिखाओ उतना अच्छा, ताकि ये गलती कोई और महिला ना करे और पुरुष भी ना करे। आपने तथाकथित, अगर तुम उससे प्रेम करती थी, ये तुम प्रेम नहीं करती थी, तुम ये तुम्हारी वासना थी, तुम वासना में लिप्त थी, इसी वजह से तुमने उसके साथ अवैध संबंध किए। मेरी जिंदगी में तू नहीं शायद, मैं तेरा इंतजार करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यू भारत। दोस्तों, अभी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को लेकर के जिस तरीके से लगातार मीडिया में ये मुद्दा बना हुआ है, आपको क्या लगता है ज्योति मौर्य ने जिस तरीके से आलोक मौर्य ने पढ़ाया लिखाया है ना, एसडीएम बनाया, और उसके बाद वो फिर किसी और के चक्कर में इस तरीके से बातें आ रही है, इस पर आपका क्या कमेंट है? मैं बस एक लाइन बोलना चाहूँगा। आलोक का ज्योति मौर्य के प्रति वही भाव है। एक गीत है बहुत ही फेमस, मेरी जिंदगी में तू नहीं शायद, मैं तेरा इंतजार करता हूँ, मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ, मेरी जिंदगी में तू नहीं शायद। वैसे ही अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि आलोक मौर्य तो ज्योति मौर्य को पहले जैसे ही प्यार करते हैं, और अभी भी वो बोल रहे हैं मैं मेरी गलती अब मैं रखने के लिए तैयार है, अभी भी रखने के लिए तैयार है। लेकिन ज्योति मौर्य की आखिर क्या मजबूरी है कि उन्होंने आलोक को छोड़ा और किसी दूसरे के साथ सेटल होने की सोच रही हैं। देखो, ये तमाम भारतीय बहनों के साथ, उनके साथ बहुत ही गलत होने वाला है। आज मैं देख रहा हूँ एक कैंपेन टाइप का चल पड़ा है। आज कई अपनी पत्नियों को, कई अपनी मतलब होने वाली पत्नियों को जो IAS PCS आ रहे थे वो वापस बुला लिया। हमने प्रयागराज में भी देखा। एक बहुत ही गलत मैसेज है। मेरा मीडिया से भी निवेदन है, प्लीज आप नेगेटिव खबर हैं जो देश के लिए नुकसानदायक हैं, उन्हें कम से कम थोड़ा कवर करो। आप कम से कम भाव दो उनको, और जो पॉजिटिव वेव हैं जो देश के लिए अच्छा है उनको आगे बढ़ाओ। क्योंकि ये खबर सुनकर ऐसा नहीं कि सारी लड़कियां गलत हैं, सारी मतलब पत्नियां गलत है, 100 में से एक होती हैं। अब दूसरी तरफ भी देख लो ना, अरे कोई लड़का कोई पत्नी अपनी पत्नी को छोड़ दे, उसका मुद्दा कोई नहीं बनाता। हम देखते हैं कई पति शादी के बाद। बताओ कि अगर एक इंसान ने अपना तन मन धन अपनी बीवी को दे दिया, सुन लीजिए, स्त्री जो होती है ना, शक्ति होती है, पुरुष तो समझ लीजिए वो तो आवारा, ये समझ लीजिए, ठीक है ना, इससे शक्ति होती है। तो ये मैसेज क्यों दिया जा रहा है कि कल को कोई और महिला ना करे, क्योंकि बच्चों को पालने वाली, एक संस्कार देने वाली वो औरत ही होती है, पति संस्कार नहीं देता। मुझे मेरी माँ से संस्कार मिले, मेरे पिता से संस्कार नहीं मिले, तो आप ये कह रहे हैं कि मीडिया नहीं दिखा रही। मीडिया को बिल्कुल दिखाना चाहिए ताकि कोई गलती दोबारा ना करे, ये चीज समझ लीजिए। और मौर्य जी, ज्योति मौर्य जी ना, मैं समझ गया आपकी बात को, लेकिन आपने कहा ना मीडिया को नहीं दिखाना चाहिए। मीडिया को जितना ज्यादा दिखाओ उतना अच्छा, ताकि ये गलती कोई और महिला ना करे और पुरुष भी ना करे। आपने तथाकथित, अगर तुम उससे प्रेम करती थी, ये तुम प्रेम नहीं करती थी, तुम ये तुम्हारी वासना थी, तुम वासना में लिप्त थी, इसी वजह से तुमने उसके साथ अवैध संबंध किए। अगर तुम्हारा प्रेम था, जैसे कुछ लोग कहते हैं प्रेम था जी उसका, अगर उसका प्रेम था तो तुमने अपने पति क्यों नहीं बोला मैं इससे प्रेम करता हूँ, करती हूँ? आरोप लगा रही है ज्योति, आरोप लगा रही है कि उन्होंने मेरे साथ चीट करके शादी किया था। चीट करके शादी किया था तो 15 साल से रोटियां क्यों मिल रही थी? तभी तुमने केस क्यों नहीं किया? तुम तो पढ़ी लिखी हो, एजुकेटेड हो, एसडीएम के पद पे जा चुकी हो, इतनी बुद्धिमान हो, वहां पहुंची हो, तुम्हारे पति ने तुम्हें पुश किया है और मेहनत करके तुम वहां पहुंची हो, तो तुमको तब नहीं दिखाई दिया कि मेरे पति ने चीट किया हुआ है। अब तुम्हारी जब पोल पट्टी से खोल दी है तब तुम ये कह रही हो कि उसने तुम्हें चीट किया। तो दोहरी मानसिकता वाली औरत है वो। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने सुना भी है और देखा भी है कि वो उसको मरवाने की प्लानिंग भी कर रही थी, जिसमें वो नाकामयाब रही। आलोक ने ये खुद बात बोली। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये जो इस प्रकार की चीजें सामने आनी चाहिए। देखो, जब तक ज्ञान बाहर नहीं जाएगा, पाप बाहर निकल के नहीं आएगा, तो इस तरीके से आलोक ने पढ़ाया लिखाया और एसडीएम बनाया, और इसके बाद भी वो एसडीएम बनने के बाद धोखा दे दी और किसी और के, जिस तरीके से बताया जा रहा है, कि इस पे आपका क्या कमेंट रहेगा? वही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अभी इन भाई साहब ने कहा कि उसको देखा देखी बाकी जो पति कर रहे हैं ना, मूर्ख है वो पति,
कि मैं अपनी पत्नी को नहीं भेजूंगा, तुम पागल हो क्या? एक ने गलत कर दिया, बाकी औरतें ऐसे नहीं करेंगी, लेकिन एग्जाम्पल होगा, आप अपनी पत्नी को उच्च पद पे भेजो, बिल्कुल भेजो। अब वो बिल्कुल नहीं करेगी, उसे पता है कि ये काम ऑलरेडी हो चुका है, इस प्रकार की प्रक्रिया पहले हो चुकी है। तो पतियों से मेरा अनुरोध है कि अपनी पत्नी को पढ़ने दे। नारी शक्ति को बाहर आना बहुत जरूरी है, कि पुरुष शक्ति का तो देख लिया, नारी शक्ति इस पूरी दुनिया पे राज कर सकती है। आज पायलट भी नारी बनी है और एरोस्पेस में भी हमारी कल्पना चावला गई थी। तो नारी को ना रोके, उसको ऊपर जाने दें। ज्योति मौर्य पर सर आपका क्या कमेंट? मैं पहले थोड़ा सा सीमा पे बोलना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि नारी को ना रोकें, मैं कहता हूँ नारी को रोकना भी चाहिए भाई साहब। अभी पाकिस्तान ने कुछ जो फटे पुराने टायर को रिसोल करके नेपाल के सीमा से भारत में भेजा है, इससे सावधान रहे, 35 टुकड़े होने की संभावना है। और बिल्कुल चयन जो करना चाहिए जीवन साथी का, सोच समझ के करना चाहिए। किसी भी व्हाट्सएप के झांसे में, हनी ट्रैप के चक्कर में बिल्कुल भी ना फंसें। ये एक साजिश है भारत की जनता को भटकाने का, और आने वाले समय में इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। भारत के लोग तो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, वो भाभी भी बता रहे हैं। वो तो 2-3 दिन में पता चल जाएगा कि भाभी थी या पाकिस्तान की भाभी थी और कहाँ की थी। भाई एक सीधा सा बात बताओ, यहाँ जितने भी इंसान हो, क्या आपने कभी कोई मोबाइल को डिस्ट्रॉय किया है? नहीं। हम पुराने मोबाइल को भी डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। अगर आप मोबाइल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। स्पष्ट है, 2 मोबाइल नहीं 4 मोबाइल को उसने तोड़ा। दुबई का मोबाइल तोड़ दिया, पाकिस्तान का मोबाइल तोड़ दिया। आप जैसे जासूस हो, ट्रैप में आ गए, तो भाई सनातन धर्म स्वीकार है। 1 मिनट, मैं मान लो हिंदुस्तानी जासूस हूँ, पाकिस्तान में पकड़ा गया, तो बोले इस्लाम कबूल है, तारा सिंह बन जाऊँगा, कबूल कर लूँगा। लोग खुश हो जाएंगे, सारे पाकिस्तानी बोलेंगे इस्लाम कबूल है। हो यार मर गया। हिंदी भाषा अच्छी से बोल रही है, और एक वो जो है क्या बोलते हैं, टोन जो है वो पूरी तरीके से हिंदी वाली आ रही है। बलूच की लड़की है, और बलूच वाली बिल्कुल लैंग्वेज नहीं आ रही है। बिल्कुल, शी इज़ अ ट्रेंड पर्सन, नथिंग डाउट अबाउट इट। यहाँ पे आप इसको देखिए कि बिना ट्रेनिंग के इतना ज़्यादा सातिराना, जबकि वो लड़का बहुत भोला भाला है, उसको कुछ नहीं पता है। इस तरह से ये जो एक नया जो एक चलन चला है ना, उसमें बेसिकली वो लोग ये चाहते हैं कि भारत जो तरक्की कर रहा है उसमें हम कैसे अपना शेयर लें। तो अपना शेयर लेने के लिए अब वो कुछ एक चाल चल रहे हैं कि अपना जो सड़ा गला माल है इधर भेज करके ट्रैप करो किसी तरह से। तो उस तरह से इनका एक दूरगामी लक्ष्य है। आप इस चीज़ को नोटिस कीजिए, पूरे भारत में कहीं नहीं। उत्तर प्रदेश जो देश का रिजल्ट तय करता है 24 का, पहला। दूसरा, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जहां बन रहा है, जेवर। तीसरा, भारत का सबसे बड़ा एयर बेस जहां पे है। चौथा, बागेश्वर बाबा जो उभरते हुए सितारे हैं, वहीं कथा हो रहा है। ये सब संयोग है, सारे संयोग है। मोबाइल डिस्ट्रॉय करना सबसे बड़ा सबूत है। रहा प्यार, इसमें दिल्ली भी बहुत पास ही है। दिल्ली भी बहुत पास ही है। आप ये समझिए एंकर महोदय, इस बिल्डिंग को बनाने में 10 साल में हजारों मजदूर लगते हैं, करोड़ों अरबों रुपए लगते हैं, पर इसको उड़ाने में 1 मानव बम लगता है मेरे भाई। 1 मानव बम लगता है, 1 मानव बम। और क्या है, एक इंसान को ब्रेन वॉश ही तो करना है, और कहीं से हथियार ही तो लाना है, बारूद ही तो लाना है, और उसको बॉडी में ला करके बोलने कि जाके उड़ जा। कहानी खत्म मेरे भाई। ठीक है सर, ज्योति मौर्य पे क्या बोलेंगे आप? ज्योति मौर्य वाला केस जो है उसमें ये है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। गरीब को कोई नहीं पूछता मेरे भाई, ये कड़वा जिस सच। पति ने पढ़ाया लिखाया SDM के पद पर पहुंचा दिया, उसको धोखा दे दी, परिवार को धोखा दे ओह, मेरी बात आप नहीं समझ रहे हैं। जो गरीब व्यक्ति होता है ना, वो इमोशनल ज़्यादा होता है, और अमीर व्यक्ति में इमोशन कम होता है। आप उसका आप एक ट्रेन में घुसो, जनरल का डब्बा में आप कहीं भी जाओगे जनरल डब्बा में, तो लोग आपको ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे। आपको टॉयलेट जाना हो, बहुत भीड़ है, लेकिन आपको रास्ता मिल जाएगा। स्लीपर में थोड़ा सा मुश्किल होगा। AC में तो अगर आपके पास टिकट नहीं है और अगर आप घुसे हुए हैं, जैसे कि सब लोग घुसे रहते हैं, आपको टॉयलेट में घुसने नहीं दिया जाएगा, आपको उतार दिया जाएगा। यही काम ज्योति मौर्य की है। बिल्कुल।
ये पैसा का मैटर है, उसका स्टेटस बढ़ गया, अगले को छोड़ दिया। सीधी सी बात है भैया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और यही माया है। माया में लोग बह जाते हैं, कर्तव्य को भूल जाते हैं, कर्तव्य भूल गया। एक ज्योति को देख करके बहुत सारे पतियों ने जो पढ़ा रहे थे अपनी पत्नी को वह वापस बुला लिए हैं घर पे। मेरी बात सुनिए, वापस बुलाने की जरूरत नहीं है, आप अपना कर्तव्य किए। उसने अपना कर्तव्य खोया है। 8-10 साल के बाद मैं गारंटी लेता हूँ कि वो लड़की बहुत पछताएगी, वो लड़का भी उसको धोखा देगा। उससे ज़्यादा बड़ा होशियार माल उसको मिल जाएगा ना, ज़्यादा मोटा माल, कोई विदेशी मिल जाएगा ज़्यादा स्टेटस वाली, तो वो लड़का उससे भाग जाएगा, और तब इसका जो पाप का प्रायश्चित हो जाएगा, गारंटी लेता हूँ, मिल जाएगा। 2-4-5 साल में रिजल्ट निकल जाएगा। और जो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं वो निभाएं भाई साहब, कर्तव्य से विचलित ना हो। क्या नाम है आपका? दिलीप सिंह। धन्यवाद सर।